हमारे प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे मित्रों साहब किसान लोगों को के सामने अपनी एक बात को रखी और उस बिल को वापस लिया गया। मगर आप बताइए कि जब एक AK-47 कोई आदमी किसी के ऊपर चलाता है तो उससे भी ज़्यादा तेज हमारे प्राइम मिनिस्टर का जुबान चलता है झूठ पे। तो क्या ये जुबानी बात है या ये बात को लोकसभा में खड़ा होकर और ये चीज़ को रिटर्न लिया जाएगा? आज हिंदुस्तान में जीत हक की हुई। आज हिंदुस्तान में जीत उन 100 घर के लोगों की जो मौत से मरे किसान वहाँ आंदोलन के दौर पे, और जो जुल्म जो सितम उन पे ढाया गया। तो एक कहावत है, एक कहावत था कि एक बहुत लेज़ी टाइप का इंसान था, उसे जब कहा गया कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो, तो उसने कहा कि जब अल्लाह दे खाने को तो कौन जाता है भाई कमाने को। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ शेख राजा हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शेख राजा न सिर्फ सामाजिक कारकुन हैं बल्कि और भी दीगर कामों में खुफिया तरीक़ा से काम करते हैं, ज़्यादा शोबाजी नहीं करते हैं। आज जैसे कि सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों बिल किसान का वापस ले लिया है, जिससे किसानों में काफ़ी खुशी है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे शेख राजा से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल की वापसी से उन पर क्या असर हुआ है, उन्हें किस तरह से खुशी हुई है और वो किसानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो चलते हैं और उनसे सुनते हैं। राजा साहब, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने तीनों बिल किसान का वापस ले लिया है, इस बारे में आपका क्या है? सबसे पहले नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और बुद्धम शरणम गच्छामि। पहला बात कि आज जनता टीवी हिंदुस्तान के पूरे व्यूवर्स को हमारे तरफ से गुरु नानक जयंती मुबारक हो। और आज के दिन एक अच्छा खबर आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे मित्रों साहब किसान लोगों को के सामने अपनी एक बात को रखी और उस बिल को वापस लिया गया। मगर आप बताइए कि जब एक AK-47 कोई आदमी किसी के ऊपर चलाता है तो उससे भी ज़्यादा तेज हमारे प्राइम मिनिस्टर का जुबान चलता है झूठ पे। तो क्या ये जुबानी बात है या ये बात को लोकसभा में खड़ा होकर और ये चीज़ को रिटर्न लिया जाएगा? तो आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात पे आपको यकीन नहीं है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह उन्होंने 15 लाख देने को कहा था उसी तरह ये बिल भी लग रहा है? देखिए, आपका काम है कि आप मोदी मोदी करते रहिए, मगर हमारा कहनाम ये है कि जावेद भाई आप बुरा नहीं मानिएगा, आज हिंदुस्तान में जीत हक की हुई। आज हिंदुस्तान में जीत उन 100 घर के लोगों की जो मौत से मरे किसान वहाँ आंदोलन के दौर पे, और जो जुल्म जो सितम उन पे ढाया गया। तो एक कहावत है कि मैं तो चला था राही मंजिल, अगर लोग आते गए कारवा बनता गया। तो इस मुताबिक में आज मैं आपको एक जो बात कहना चाहता हूँ कि ये हक की जीत हुई और उस बच्चे लोगों की जीत हुई जो लोग किसान आंदोलन में रहकर अपने बाप को खोया, अपने चचा को खोया। आज वो बच्चे लोगों के दिल में क्या बीता?
जब आपको यही काम करना था तो आप पहले क्यों नहीं किए? खैर कोई बात नहीं है, फिर भी आप देर आए दुरुस्त आए। मगर जावेद भाई, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक कहावत था कि एक बहुत लेज़ी टाइप का इंसान था, उसे जब कहा गया कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो, तो उसने कहा कि जब अल्लाह दे खाने को तो कौन जाता है भाई कमाने को। तो ये वही कहावत है। जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान उनको पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलना चाहिए, तभी हम उसको लगेगा कि आपने ये बात क्यों कही। क्या मोदी जी ने जिस तरह से बयान किया था, जैसे अभी हाल में इलेक्शन में जब शिकस्त हो गई तो उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर हम लोगों को एक खुशी देना चाहते हैं, और उन्होंने 10 रुपये और 5 रुपये पेट्रोल डीजल में कम कर दिया। उसी तरह आज गुरु नानक का जन्मदिन है, इस पर उन्होंने कहा कि हम एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं हमारे देश के वासियों को, और हम तीनों रिपील। तो आपको क्यों शक हो रहा है उन पर? एज अ प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आपको ये बात आप बोले, हम आपको वेलकम करना चाहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मगर आप यही बात अगर लोकसभा पे खड़ा होकर बोलिएगा तो एक हिंदुस्तान की इठौस जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, फारसी को लेकर बना, और ये एक हिंदुस्तान की इसको इठौस बोला जाता है, जिसे सोने की चिड़िया में गिनती आती है। तो इस इठौस को अगर आपको और अच्छा तरीक़ा से महसूस करना है तो उस किसान के बच्चों लोगों के सर पे हाथ रख के लोकसभा में खड़ा हो के बोल दीजिए कि मैं उसके संग में हूँ, किसानों के साथ। जी। तो अच्छा, ये इससे क्या लगता है कि किसानों की जीत हुई है या प्रधानमंत्री का गिफ्ट है ये? बेशक ये किसानों की जीत है। किसान ने जो अपनी आंदोलन की मुहैया छेड़ी थी, वो लोग अपनी आंदोलन की मुहैया को कायम और दायम रखे, और ये कायम और दायम हिंदुस्तान के हर सोशल वर्क करने वाले लोग को, आपको, हमको, उन लोगों से अभी किसान से बहुत कुछ सीखना बाकी है। और क्योंकि ये फ्रीडम स्पीच है, आप अपना हक लड़ के ले सकते हैं, उन्होंने वही किया। लखीमपुर में भी एक घटना घटी थी, किसान की रैली थी, उस पर बीजेपी के एक लीडर ने गाड़ी चला दी थी और 9 लोगों को मार दिया था। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं आपको क्या बोलूं, ये हमारा बंगाल है, आप जानते हैं ना, यहाँ पर ही मदर टेरेसा बसी इस बंगाल में, इस बंगाल की खूबसूरती है। और अगर वो मदर टेरेसा का आप काम देखे होंगे, सोशल वर्क देखे होंगे, तो किस तरीक़ा का होगा। उन्हें तो नेता बनने का शौक़ नहीं था, उन्हें तो पब्लिक का और आवाम की खुशी के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। तो ये होता है एक आदमी के दिल पे मोहब्बत बनाना। भले आप गाड़ी से कुचल दो, बाइक से कुचल दो, आप वक्ती आप कर सकते हैं, मगर जब वहाँ का एक जगह है, जब ऊपर वाला का मार पड़ता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे इसी तरह प्रधानमंत्री और भी जो मुद्दे हैं उसमें भी पीछे हटेंगे? देखिए, अगर मुद्दा जायज़ पे हो तो हिंदुस्तान का अवाम उसको स्वीकार ज़रूर करता। आज तक तो कोई मुद्दा जायज़ पे नहीं था। आपने हिंदुस्तान को क्या दिया? सीए दिया, एनआरसी दिया, एमपीआर दिया, क्या दिया आपने? 15 लाख भी तो नहीं दिया। खेले आपने एक चीज़ दिया है, वो हुआ खेले जुमलाबाजी, झूठ बात। तो आपको क्या कारण लगता है? सामने आप जैसा कि जानते हैं कि 4 राज्यों का चुनाव है, यूपी उसमें सबसे बड़ी राज्य है, और फिर जो है इधर उन्होंने गुरु नानक पर पे दिया। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए उन्होंने किया है सर? देखिए, चुनाव को देखते हुए किया है या नहीं किया, ये तो आप भी जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ तो दरकार है, ज़रूरत है। जब यही ज़रूरत को पहले पूरा कर देने से कुछ बनता तो नहीं आपका, और ना कुछ बिगड़ता। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से जाइए। मैंने भी आपको कहा ना, जिस बच्चों का बाप वहाँ गुजरा आंदोलन में, उसके सर पे हाथ रखिए, उस हतीम के सर पे हाथ रखिए। आज जो किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे डकैत, उनको इस फैसले के बाद रोते हुए देखा गया है, और ये खुशी की, आपको क्या लगता है उनकी ये जो आंसू है वो खुशी की थी या उनका जो आंदोलन सक्सेस हुआ है इस वजह से? ये आपकी मेरी भाईचारा की आंसू थी।
जो उन्होंने तो मुहिम छेड़ी, मगर उनको कामयाब करने के लिए पीछे में जो उनके हाथ थे, जो उनके लोग थे, ये उन लोगों का एक दूसरे का चेहरा देखकर एक खुशी की आंसू थी सभी लोगों की। और अभी एक बड़ी घटना घटी थी गुड़गांव में। कुछ लोग मुस्लिम जो है रास्ते पे नमाज जुमा की पढ़ा करते थे, बीजेपी के कुछ लोगों ने मना कर दिया। तो उसमें इस मामले को लेकर हमारे कुछ पंजाबी भाई आए कि हमारे गुरुद्वारे में नमाज़ पढ़ लीजिए, और कुछ कारोबारी भी आए, उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कर रहे। तो आपको क्या लगता है, देश को ये लोग बांटने की जो कोशिश हो रही है उसमें उन्हें सफलता मिल रही है या नहीं? यहाँ कहाँ बांटने की कोशिश हुई, आप बताइए। मैंने भी आपको कहा ना कि एक हिंदुस्तान का इतिहास है, तो ये इतिहास साबित किया। हमारे सिख भाई आके, हमारे हिंदू भाई आके जो अपने घर को दिया, अपने दुकान को दिया, अपने गुरुद्वारा को दिया कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ो। ये आर्टिकल 19 हमारा बात का इजाज़त देता है कि आप अपनी मज़हब पे चले, अपनी मज़हब की बात करिए, आप इस पे नहीं रोक सकते। लेकिन ये जो एक मोहब्बत का नज़ारा है, आप इन आँखों से देखिए, आप धर्म का चश्मा से मत देखिए। अगर आप धर्म का चश्मा से देखेंगे तो आपको सब बिछड़ा हुआ और अलग अलग नज़र आएंगे। आप इनको बाबा राम अम्बेडकर के नज़र से देखिए, तब आपको इंसान और इंसानी नज़र आएंगे। तो ये जितना भी कोशिश कर ले हिंदुस्तान को, ये अलग, हिंदुस्तान के जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको ये अलग नहीं कर सकते। देखिए, ये तो कतई ही नहीं कर सकते हैं, और ये हो भी नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि अब जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, लोगों के दिलों में और दिमागों में एक फीलिंग चेंज हो रही है, और जब ये फीलिंग चेंज होगी ना, तो आप देख लीजिएगा कि एक जगह में बैठ के सब खाएंगे भी और घूरेंगे भी, और एक जगह में हर पर्व सब मनाएंगे भी, जिस तरीक़ा से हमारे बंगाल में मनाया जाता है। और राजा भाई, एक आखिरी सवाल वही है कि सामने यहाँ बंगाल में काउंसलर का चुनाव है, कलकत्ता कॉरपोरेशन और फिर हावड़ा म्यूनसिपल, आपको क्या लगता है? देखिए, जो चुनाव का मामला है ये तो हमारे दीदी के ऊपर है, इस पे तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो दीदी का डिसीज़न होगा वही आखिरी डिसीज़न होगा। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख राजा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे, आपने सुना शेख राजा की कहा कि ये काम प्रधानमंत्री को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतने लोगों को मारने के बाद ये डिसीजन लिया है। इस डिसीजन पर भी इनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, बल्कि किसानों की जीत है और किसान आंदोलन की जीत है, किसान तहरीक की जीत है। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी में इसी तरह तहरीक चला के ही अपनी बात मनवाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया शेख राजा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम विनोद महातो है, मैं SC ST OBC तृणमूल कांग्रेस के मटिया ब्रुज विधानसभा के असेंबली प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग तो ये जानते ही थे कि प्रधानमंत्री जी को ये बिल वापस लेना ही पड़ता। कारण ये था कि जब देश के जवान हमारे बॉर्डरों पर दुश्मनों के साथ जब लड़ते हैं और देश के किसान जब ज़मीन को खोद कर अनाज पैदा करते हैं, इस हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए भी, तो इसके खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी ने बिल लाए थे, ये देश का सबसे बड़ा काला कानून था जो ये बिल लाए थे, क्योंकि उन्होंने देश के उस किसान के साथ इस तरह का मजाक करने का कोशिश किया जो हम लोग का अनाज पेट भरता है। आज लाखों करोड़पति लोग भी रहें तो उसका पेट इस अनाज से ही भरता है, एक गरीब रहे तो उसका ही पेट इस अनाज से भरता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह लोगों को जुमला दिखा दिखा कर बेवकूफ़ बनाया नोटबंदी के टाइम में, उसके अलावा 15 लाख देने के चक्कर में, उसके अलावा आज किसानों का जो ये फैसला वो किए, जिससे आज 14-15 महीने तक जो किसान धूप बरसात गर्मी में उस रोड में जिसके लिए उन्होंने कील की चेन बिछा दी, ये सब पूरा देश देख रहा था और इस चीज़ को हम लोग भूल नहीं सकते। हम इतना ही कहेंगे, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय और हमारे संविधान की जय, जिनको देखकर आज प्रधानमंत्री जी को पीछे हटना पड़ा और हमारे किसान भाइयों को उसकी जीत हासिल हुई।